बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये है मूड्स ऑफ वर्ब। मूड से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट डजंट एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन। ये वर्ब के मूड के बारे में नहीं बताता कि आज वर्ब का मूड ख़राब है या ठीक है, बल्कि इन फैक्ट द मूड ऑफ द वर्ब रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। इट एक्सप्रेसेस द टोन ऑफ द वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब की टोन के बारे में बताता है। तो ये टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज कल और परसों आपने कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना ताकि आप वर्ब के मूड के बारे में जान सकें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डे टू डे लाइफ में आप मुख्तलिफ़ औक़ात में वर्ब के मूड को यूज़ करते हैं। माइट भी पॉसिबल कि आपने कभी इनको बॉदर ना किया हो या आप उनके बारे में ना जानते हों। अगर आप वर्ब को अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी टेंस के बारे में आप फ़िक्रा लिखने के काबिल होंगे। आपका स्पोकन बेहतर होगा, रिटन बेहतर होगा, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करेगी। तो इसलिए आपने लेक्चर्स को स्किप नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूड ऑफ वर्ब से आपने कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मूड को अपनी फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए बयान करते हैं, जबकि वर्ब के बारे में ऐसा नहीं है। ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब की क्वालिटी या उसकी टोन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। 5 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली मूड्स ऑफ वर्ब की। तो मैंने इसको डिवाइड किया है 3 लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में मैं आपको इंडिकेटिव मूड के बारे में बताऊंगा इन डेप्थ विद एग्जांपल्स। तो आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मूड ऑफ वर्ब इज़ इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब। इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट और ओपिनियन। इट स्टेट्स, आस्क्स और डिनाइज अ फैक्ट और ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब किसी फैक्ट के बारे में बताता है, किसी हकीकत के बारे में, या आप इसमें अपनी राय का इजहार करते हैं। आप इसमें बयान करते हैं, पूछते हैं या इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं किसी फैक्ट या ओपिनियन का। हम जो टेंसेस यूज़ करते हैं सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंसेस, इसमें हम इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टेंसेस में इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। और इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये है, ये किसी फैक्ट के बारे में या ओपिनियन या राय के इजहार के बारे में, परमिशन के बारे में, उसके बारे में आप आस्क पूछते हैं या डिनाई करते हैं या स्टेट करते हैं, बयान करते हैं किसी फैक्ट के बारे में या किसी ओपिनियन के बारे में, तो हम इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब का सहारा लेते हैं। तो इसके 2 कीवर्ड्स आप याद रखिए कि या तो आप किसी हकीकत के बारे में बात करते हैं या किसी राय के बारे में। कोई भी शख्स जो राय रखता है वो उसको हकीकत ही जानता है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी अपना ओपिनियन देता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक फ़ैक्ट ही है। तो ओरिजिनल एक फ़ैक्ट है और एक ओपिनियन है जो हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक, अपनी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली इसको हकीकत जानता है। तो जब भी हम किसी हकीकत के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में या किसी ओपिनियन के बारे में, किसी राय के बारे में हम इजहार करना चाहें तो हम इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए आज का सारा लेक्चर जो है वो मैंने डेडिकेट किया है इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब को। इसको हम डिटेल में जानेंगे विद एग्जांपल्स, आपने स्किप नहीं करना। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो डिफरेंट टेंसेस को मैंने लिया है ताकि आप जान सकें ये किसी एक टेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इट रेन्स हैविली इन मानसून। आप जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी एशिया है, यहाँ मानसून में बहुत शदीद बारिशें होती हैं। तो ये फैक्ट है। इट रेन्ड हैवली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ने बताया, ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो ये फैक्ट है कि अगर कल बारिश हुई है। इट इज़ रेनिंग नाउ। अगर इस वक्त बारिश हो रही है तो नाउ बता रहा है कि इस वक्त बारिश हो रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, ये भी एक फैक्ट है। इट वॉज नॉट रेनिंग। कल की अगर हम बात करें, बारिश नहीं हो रही थी। अगर हम क्वेश्चन करें, जैसे मैंने पूछा था कि आस्क, आप सम टाइम पूछ भी सकते हैं इज़ इट रेनिंग नाउ, क्या अब बारिश हो रही है। आप किसी फैक्ट के बारे में पूछते हैं, क्या इस वक्त बारिश हो रही है। तो इंडिकेटिव मूड हमारी हेल्प करता है किसी फैक्ट या ओपिनियन के बारे में स्टेट बताने के लिए।
आस्क उसके बारे में पूछने के लिए, जैसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया। डिनाइज या इनकार करने के लिए, जैसे सेकंड लास्ट सेंटेंस में देखते हैं इट वाज नॉट रेनिंग, या हम यहाँ डिनाई कर रहे हैं। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि या तो हम फैक्ट या ओपिनियन के बारे में बताते हैं, स्टेट करते हैं, या हम उसके बारे में डिनाई करते हैं, जैसे सेकंड लास्ट सेंटेंस है। और लास्ट जो है हम उसके बारे में पूछते हैं कि क्या ये फैक्ट या ओपिनियन जो है ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं। तो इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब जो है ये हमें वर्ब की क्वालिटी और उसके टोन के बारे में बताता है, किसी फैक्ट और ओपिनियन के बारे में हमें हेल्प करता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि इन सेंटेंसेस के साथ आप रिलेट कर सकें। जो शुरू में बात मैंने बताई है आप उसको जान सकें कि फैक्ट और ओपिनियन का इजहार करने के लिए हम इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब का सहारा लेते हैं। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं ओपिनियंस के बारे में, राय के बारे में। इट विल रेन हैवली टुमारो, यानी अगर किसी शख्स को लगता है कि कल शदीद बारिश होगी तो ये उसकी राय है, उसके मुताबिक ये हकीकत है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अगर आप कोई पेंटिंग देखते हैं, आप अपनी राय का इजहार करते हैं तो आपके मुताबिक ये एक हकीकत है, ये एक राय है, तो ये खूबसूरत पेंटिंग जो है ये आपका ओपिनियन है। शी थिंक्स दैट पाकिस्तान विल विन द मैच, उसका ख्याल है, वो ये सोचती है पाकिस्तान मैच जीतेगा। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, वैसा भी हो सकता है, ये उसकी राय है, उसके अकॉर्डिंगली ये एक हकीकत है। दीज केक्स टेस्ट डिलीशियस, आप कोई भी केक अगर चखते हैं, खाते हैं, आपको अगर लगता है कि ये मज़ेदार है, ये आपकी राय है। हो सकता है दूसरा पर्सन कोई इसको अपोज कर सकता है, इसको डिनाई कर सकता है, लेकिन आपके मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक ये केक जो है मज़ेदार है। आई बिलीव ही वुड कम अलोन, अगर आपने किसी को इनवाइट किया है या आपको लगता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तन्हा आएगा, यहाँ आई बिलीव यूज़ किया है। थर्ड लास्ट में मैंने थिंग्स यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम ओपिनियन या किसी भी शख्स का कोई स्टॉन्च बिलीव है किसी चीज़ के बारे में जिसको वो हकीकत जानता है, तो ये उसका ओपिनियन है। यहाँ भी हम इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब का सहारा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जितनी एग्जांपल्स मैंने दी हैं सिंपलेस्ट वे में बयान करने की कोशिश की है। मोड्स ऑफ वर्ब के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग ली होगी। और आज मैंने आपको पहला मूड जो था 5 कैटेगरीज़ में इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब उसके बारे में बयान करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। इससे इंशाल्लाह आपका स्पोकन और रिटन बेहतर होगा, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। ग्रामर सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।